हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन। और आज के नए वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे सम एक्सीलेंट स्ट्रक्चर इन इंग्लिश, जिनके बिना हमारी इंग्लिश अधूरी रहती है। ओनली 12 पार्ट ऑफ 10 सीखने से कुछ नहीं होगा। आपको अच्छे इंग्लिश जानने के लिए स्ट्रक्चर इंग्लिश को सीखना ही होगा। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर इंग्लिश। स्ट्रक्चर इंग्लिश के बिना हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज जो है, या हमारा स्पोकन जो है, या हमारी ग्रामर जो है, कितनी अधूरी है, ये बात का आइडिया आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छे एक्सीलेंट स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर है हाउ मैनी। हाउ मैनी का प्रयोग कब करते हैं? किसी काउंटेबल नाउन के लिए। जब हिंदी वाक्य में आता है कितना, कितने, कितनी, तो काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर है हाउ मच। इसका प्रयोग करते हैं, इसमें भी कितना, कितना, कितनी। जब किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। या ये भी कह सकते हैं जिन वस्तुओं को नापा जाता है या तोला जाता है, उनके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, गिनी जाती हैं, उनके लिए हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं, कब से। जब हिंदी वाक्य में आता है कब से, इसका प्रयोग समय के लिए होता है, फॉर टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के लिए होता है। इसके बाद हाउ फार, कितना दूर, इसका प्रयोग डिस्टेंस के लिए करते हैं। हाउ फार का प्रयोग डिस्टेंस के लिए करते हैं, दूरी के लिए करते हैं। इसी तरह से बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर, वेरी गुड स्ट्रक्चर फॉर यू, हाउ ऑफन, कितनी बार, यानी किसी बात की अवधि के लिए, फॉर टाइम, एक तरह से टाइम के लिए ही प्रयोग करते हैं हाउ ऑफन। आई एम गोइंग टू टेल यू सम एग्जाम्पल। सम एग्जाम्पल आर ऑन दी व्हाइट बोर्ड एंड सम एग्जाम्पल आई एम टू टेल यू। कुछ एग्जाम्पल मुझे आपको बताने हैं, कुछ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आपको लगा अभ्यास करना है। अभ्यास करेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो एक ही दिन में आप सभी इसेंशियल स्ट्रक्चर सीख जाएंगे, जो बहुत जरूरी है अच्छी इंग्लिश जानने के लिए। देखते हैं इस कक्षा में कितने लड़के हैं, कितने लड़के हैं। फॉर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन दिस क्लास, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? हाउ मैनी प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी एक्स्ट्रा सेंटेंस। एक बार फिर देखिए आप, हाउ मैनी या हाउ मच, हाउ मच के लिए इस तरह करते हैं, हाउ मैनी या हाउ मच प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब टू बी। वर्ब टू बी मैंने आपको पहले बताया था, वर्ब टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, टेंस के अनुसार। हाउ मेनी बॉयज आर देयर, इसके बाद प्लस देयर, इसके बाद कंप्लीमेंट, यानी कि एक्स्ट्रा वाक्य है, जो बचा हुआ वाक्य है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दिस क्लास, इस कक्षा में कितने लड़के हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, इस पर आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। जिस तरह से इस कॉलेज में कितने अध्यापक हैं, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन दिस कॉलेज। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हाउ मैनी हाउ मच में एक का सिलेक्शन करना है। संख्या के लिए हाउ मैनी आता है और मात्रा के लिए हाउ मच आता है। काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मैनी आता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हाउ मच आता है। सबसे पहले हाउ मैनी हाउ मच, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद वर्ब टू बी, उसके बाद देयर। देयर भी इसका एसेंशियल पार्ट होता है। देयर इस वाक्य का एसेंशियल पार्ट होता है। देयर, THERE, देयर। देयर भी दो होते हैं, THERE और THEIR। आपको इससे सावधान रहना है। यहाँ देयर की बात कौन से कर रहे हैं हम? THERE, जिसका हिंदी में अर्थ वहां होता है और अधिकतर वाक्यों में इसका कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसके बिना सेंटेंस अधूरा है। अब देखते हैं तुम्हें कितना दूध चाहिए, हाउ मच, क्योंकि दूध की क्वांटिटी है, मात्रा है। हाउ मच मिल्क डू यू नीड। आप और भी बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हैं। तुम्हें कितना पानी चाहिए, हाउ मच वाटर डू यू नीड। या आप ये कह सकते हैं इस बाल्टी में कितना पानी है, हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस बकेट। यही कह सकते हैं इस बर्तन में कितना दूध है, हाउ मच मिल्क इज देयर इन दिस
कोट, इस तरह से आप सो मैनी बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और बड़े ध्यान से देखना है। जो स्टूडेंट आजकल हम मिस कर रहे हैं वो हमारी वीडियो देखते रहें, आपकी पूर्ति जो है पढ़ाई की स्टडिंग की कोई कमी नहीं होगी आपको। हम फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, ग्रामर, स्पोकन सब कुछ बताने वाले हैं आपको। आपको वीडियो देखनी है प्रतिदिन और इसके लिए नोटबुक बना लेनी है और ये टॉपिक जो है ना नोट करना है रोज प्रतिदिन, क्योंकि नए नए टॉपिक बताने वाले हैं हम आपको, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे स्पोकन हो। आपको कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। आपको एक नोटबुक बना लेनी है, उसमें नोट कर लेना है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग अभ्यास करना है, क्योंकि आपको बोर्ड पर सब कुछ दिखाया जाएगा बहुत ही अच्छा। आप देखते हैं आप इस कॉलेज में कब से पढ़ रहे हैं, यानी कि समय की अवधि बता दी। समय की अवधि के लिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। हाउ लॉन्ग कब से, कब से का मतलब हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, आई एम टेलिंग यू सम मोर एग्जांपल। तुम कब से इस कस्बे में रह रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस टाउन, आई एम गिविंग यू सम मोर एग्जांपल। तुम कब से इस बैंक में हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस बैंक, यानी किसी ऑफिसर से पूछा तुम कब से इस बैंक में हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस बैंक। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का प्रयोग हम अक्सर डेली यूज में करते हैं। डेली यूज के सेंटेंस हाउ लॉन्ग के बिना अधूरे हैं। वैसे तो सभी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे स्ट्रक्चर हैं, बहुत ही एक्सीलेंट स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ आज मैं आपके लिए। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। अब देखते हैं सेंटेंस, तुम्हारे घर से तुम्हारा कॉलेज कितना दूर है। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। इसमें स्टूडेंट अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं, कितना दूर, दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए हाउ फार। हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम योर होम। हाउ फार इज योर कॉलेज फ्रॉम योर होम। तुम्हारे घर से तुम्हारा कॉलेज कितना दूर है। हाउ फार इज योर कॉलेज फ्रॉम योर होम। आपको मैं और एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तुम्हारे घर से तुम्हारे ऑफिस की दूरी क्या है। हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम योर होम। सॉरी, आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोर एग्जाम्पल। जलालाबाद से सहारनपुर की दूरी क्या है। हाउ फार इज सहारनपुर फ्रॉम जलालाबाद। आई एम गिविंग यू सम मोर एग्जाम्पल। मुजफ्फरनगर से सहारनपुर की दूरी क्या है। हाउ फार इज सहारनपुर फ्रॉम मुजफ्फरनगर। यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस and you are to study again and again. You have to make a notebook and you have to note everything in that notebook if you want to study very good English, if you want to improve your English very early. I am giving you some more example. ये हो गया हाउ फार का। आप देखते हैं सबसे अच्छा स्ट्रक्चर आज की वीडियो का, हाउ ऑफन, कितनी बार। कितनी बार यानी समय से संबंधित होता है। कितनी बार, हाउ ऑफन, कितनी बार। तुम दिन में कितनी बार चाय लेते हो। तुम दिन में कितनी बार चाय लेते हो। कितनी बार चाय लेते हो। हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन डे। हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन डे। आप ये भी कह सकते हैं तुम दिन में कितनी बार इंग्लिश पढ़ते हो। हाउ ऑफन डू यू स्टडी इंग्लिश इन डे। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का डियर गाइस, डियर फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। Some excellent structures in English. Use of how many, how much, how long, how far, how often. इसी के साथ that's all for the day. Have a nice day.